हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप इस वक्त देख रहे हैं कोरल ड्रा X7 की ट्रेनिंग कोर्स। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोरल ड्रा को हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इसके जो अपीयरेंस वो कैसे चेंज कर सकते हैं और इसकी जो टूल्स वगैरह को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टूल्स। व्यूअर्स, आप लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं हमारी जो टूल बाहर है, ये हमारे सारे टूल्स जो हैं वो वर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। और जब हम एक किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं वो ऊपर शो होने शुरू हो जाते हैं। तो हम उनसे क्या काम करते हैं और टूल्स से स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमारा फर्स्ट टूल है पिक टूल। पिक टूल व्यूअर्स, जैसे आप नाम से ही जाहिर है कि पिक करना, किसी भी चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं, किसी की चीज़ को हम लेने के लिए, पिक करने के लिए, पकड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे पकड़ते हैं व्यूअर्स, हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर टूल्स थे, रेक्टेंगल बनाते हैं हम किसी भी ये हम जब किसी भी टूल पर होवर करते हैं माउस, तो हमें उसका नाम और उसकी शॉर्टकट की जो वो शो हो रही है। तो ये हम किसी भी टूल का नाम ऐसे हम देख सकते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन भी थोड़ी सी नीचे दे दी जाती है कि आप इसके साथ क्या काम कर सकते हैं। तो मज़ीद हमें इनको इस्तेमाल करते हैं जी। फर्स्ट सबसे पहले हमारा पिक टूल है। अब रेक्टेंगुलर टूल से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और अब हम पिक टूल सेलेक्ट करते हैं। और व्यूअर्स, हम फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट डिसलेक्टेड है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम पिक टूल से कहीं भी ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद हम जब सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल एक और रेक्टेंगुलर और एक छोटा सा रेक्टेंगुलर, तो हम जब सिलेक्ट करते हैं, हम इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम ड्रैग करेंगे, अपना एरिया बनाएंगे और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। जितने हमें बॉक्सेस सिलेक्ट करने, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम अपनी रेंज में लाकर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पिक टूल के साथ हम और क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी रेक्टेंगुलर है और हम पिक टूल के ज़रिए से इसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। जितना हम साइज़ रखना चाहें इसको रख सकते हैं। आप इसको साइज़ इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं, इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, विड्थ भी कम कर सकते हैं, यानी कि आप इससे हाइट और विड्थ कम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो साइड में जो नोड्स हैं या जो डॉट्स हैं, आप उससे देख सकते हैं कि आप उनसे तो आप इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सेंटर में आप एक क्रॉस का निशान देख रहे हैं। आप सोचते होंगे कि ये किस लिए है ये क्रॉस का निशान। देखते हैं जी, क्रॉस के निशान पर हम, क्रॉस का निशान बेसिकली मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इससे मूव कर सकते हैं। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे डॉट्स है वो एरोज़ में चेंज हो गए हैं। हमारे जो डॉट्स है वो एरो में चेंज हो गए हैं और जो हमारा क्रॉस का निशान है वो एक सर्कल में चेंज हो गया और उसमें एक डॉट है। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं व्यूअर्स, हम इसके साथ रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल ये हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, आपने लेफ़्ट क्लिक पर होल्ड रखना है और उसको छोड़ना नहीं है और यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ऐसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं और जो ये चारों कोनों पर जो भी जितने भी ये एरोज़ हैं हम इनसे यही काम ले सकते हैं। और जो सेंटर में है एरोज़, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम माउस ओवर करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो गया। तो हम इसको यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, होल्ड रख के माउस का क्लिक बटन को प्रेस करके जब ऐसे करते हैं, मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो कैसे चेंज हो रहा है। तो इस तरह हम इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट और जो है इसकी सेटिंग्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो सेंटर में व्यूअर्स, जो हमारा सेंटर है एरिया, ये जो हमारा सर्कल है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर जब हम रोटेट करते हैं तो इसका एक सेंट्रल होता है जिस पर ये मूव होता है। तो हम जब मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सेंटर जो इसका है उसके साइडों पर मूव हो रहा है। जब हम इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कोने, इस कोने को यहीं पर रखना चाह रहे हैं और बाकी को रोटेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, किसी भी कोने पर, किसी भी जगह पर लेकर जाएंगे और जब इसको रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं उस कोने के जो
है वो साइडों पर वो मूव कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। तो ये हमारा सेंट्रल है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट हम रोटेट करते हैं तो इस पर हम रोटेट करते हैं। सेंटर जो हम इसको किसी भी जगह पर हम इसको ले जाकर हम रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम रोटेट कर सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, जितना भी एंगल आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल 180 कंप्लीट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा जो 180 हो गया। जितना भी आप जितने डिग्री देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ से इसकी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ, ये खैर हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा पिक टूल का हमने इस्तेमाल देखा। और ये अब हम इसके जब व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो पिक टूल पर आप एक एरो छोटा सा बना हुआ है पिक टूल पर, तब इससे क्या काम करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस टूल में और भी मज़ीद टूल्स हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने दो और टूल, पिक टूल के अलावा दो और टूल शो हो रहे हैं। एक है फ्री हैंड पिक और एक फ्री ट्रांसफर फॉर्म पिक। व्यूअर्स फ्री हैंड पिक क्या है? फ्री हैंड पिक के ज़रिए से व्यूअर्स आप फॉर एग्जांपल हम पिक टूल के ज़रिए से यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट छोटा और ये बड़ा वाला हम इन दोनों को सिलेक्ट करें, और ये हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम इसके ज़रिए से नहीं कर सकते। हम जब ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये भी इसके सेंटर में आ रहा है, या हम ये बड़ा वाला करना चाह रहे हैं और इसको करना चाह रहे हैं, तो ये वाला छोटे वाला नहीं करना चाह रहे, छोटा ऑब्जेक्ट, तो अब इसको ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करते हैं और इसके ज़रिए से हम आप देख सकते हैं आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी आप रेंज बना के फ्री हैंड के ज़रिए से आप रेंज बनाकर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अब जब मूव करेंगे तो हमारे दोनों ऑब्जेक्ट वो मूव हो जाएंगे। इस तरह हम हमारा जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए से व्यूअर्स हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एक एज पर ले जाकर, एज पर ये 4 एज हैं, एक पर ले जाकर हम जब माउस को क्लिक करके माउस को मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो है ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आ रही है, वो उसकी जो हाइट और विड्थ है वो बड़ी हो रही है। जब हम ऊपर को माउस करते हैं, मूव करते हैं, तो ये उसकी हाइट बढ़ रही है, और जब हम लेफ़्ट पर लेके जा रहे हैं या राइट पर लेके जा रहे हैं तो इसकी विड्थ कम और ज़्यादा हो रही है। तो फ्री हैंड टूल के साथ इसके हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ हम ये काम सरंजाम दे सकते हैं। उसके बाद है व्यूअर्स शेप टूल। शेप टूल के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं व्यूअर्स? शेप टूल के ज़रिए से हम व्यूअर्स एक ऑब्जेक्ट में हम नोड्स होते हैं, नोड्स बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कर्व करना पड़ता है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों को में कन्वर्ट करने के लिए या कर्व करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर आप बटन देख सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व, इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कर्व हो जाएगा। और उसकी दूसरी शॉर्टकट कमांड ये है Ctrl+Q, इसके ज़रिए से भी वही काम होगा। तो जब हम शेप टूल लेते हैं और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से किसी भी तरह की फ्री शेप किसी भी तरह की आप शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। शेप टूल से आप किसी भी तरह की शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये भी इसमें इनके बारे में हम देखते हैं कि ये शेप टूल के बारे में ये क्या है। तो यहाँ पर आप इसमें ये जो 4 कोनों पर, ये इनको हम नोड्स बोलते हैं। हम इसमें नोड्स ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स हम एक नई ऐड की है, हम यहाँ इसको सिलेक्ट किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ये जैसे रेक्टेंगुलर की तरह हो रहा है। ये हम इसको गोल करना चाहते हैं, ये हम इसको कोनों में नहीं लाना चाह रहे, या सिर्फ लाइनें नहीं बन रही। जैसे इसको अपने जो ऑब्जेक्ट है इसको गोलाई में लाना अगर करना चाह रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व, यानी कि इसका ये एक हिस्सा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप ये जिस नोड को सिलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे सिर्फ वही नोड पर अप्लाई होगा, और अदरवाइज और किसी पर नहीं होगा। तो इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ पर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने अब जो है अपने ऑब्जेक्ट को आप मज़ीद जो है वो रोटेट और कर सकते हैं, मज़ीद बना सकते हैं। तो इस तरह से मज़ीद यहाँ पर ये टूल है, और भी टूल्स हैं, तो इस तरह हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद जो ये टूल्स हैं ये मुख्तलिफ कामों के लिए अवेलेबल है।
तो हम इनके ज़रिए से और भी काम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको दोबारा लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको लाइन में उसी कमांड का इस्तेमाल करते हुए लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दोबारा इसको हम जो है दोबारा उसी सूरत में ला सकते हैं जैसे हम करना चाहें। तो ये भी टूल इसी तरह अवेलेबल है। तो फिर उसके अलावा उसके बाद ये भी एक टूल है, हम जब Ctrl+Q करते हैं और शेप टूल सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जब हम कोई भी नोड सेलेक्ट करते हैं तो व्यूअर्स ये जो प्लस और माइनस का जो टूल है, हम इनका क्या काम है इनके देखते हैं। यहाँ पर जब हम प्लस का निशान पर क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों साइड पर सेम जो इसके सेंटर में है वो नोड्स और ऐड हो जाएंगी। हम जब क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो नोड एक और ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल हम ये दो नोड सेलेक्ट करते हैं और इसके सेंटर में, एक बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के सेंटर में रेक्टेंगुलर जैसे सेंटर में ये दो नोड्स और भी ऐड हो गई हैं। और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे और सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा आप नोड को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हमारी जो है वो नोड डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद फ्री हैंड और रेक्टेंगुलर, ये भी आप जैसे सिलेक्शन, जैसे हम पहले पिक टूल से सिलेक्शन करते हैं, इस तरह आप नोड्स की जो है वो सिलेक्शन नोड से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जब नोड हमारे ऑब्जेक्ट में ज़्यादा होती है तो हमें जो रेक्टेंगुलर से वो सिलेक्शन करने में दिक्कत आती है, तो हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप ऐसे। तो उसके बाद है जी हमारा स्मूथ टूल और स्मीयर और ट्विल ट्रैक, मुख्तलिफ टूल्स इसके बाद हैं। तो हम इनको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इनको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।